आइए दोस्तों, आप सभी को लेके चलते हैं अपने साथ ब्रज धाम की यात्रा पर। मेरी यात्रा की शुरुआत होती है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। चलते चलते हम पहुंचते हैं टुंडला स्टेशन और वहां से यूपीएसटीसी की बस हमको पहुंचा देती है वृंदावन की पावन धरती पर। जैसे ही पहुंचते हैं, हर गली कूचे में जन्माष्टमी की सजावट और भक्ति का उत्सव देखने मिलता है। वृंदावन में सबसे पहले ठिकाना मिला रंगनाथ मंदिर के पास लक्ष्मी निवास विश्राम गृह में। स्नान के बाद सीधे दर्शन किए बाके बिहारी जी के। उनके मनमोहक रूप को देखकर हृदय पूर्णतः भाव विभोर हो गया। वहां से अगला पड़ाव था निधिवन। कहते हैं आज भी हर रात यहाँ रासलीला होती है और प्रभु के जाने के प्रमाण सुबह मिलते हैं। इसी मार्ग पर दर्शन हुए नरसिंह भगवान के अद्भुत रूप के और आगे मिले भक्त जो लड्डू गोपाल के श्रृंगार कर रहे थे। इसके बाद हमने दर्शन किया राधा बल्लभ जी के और इसी के साथ हमारे पहले दिन का समापन होता है। अगले दिन सुबह बारिश काफी तेज थी, इसी वजह से हमें थोड़ी देर हुई, लेकिन किस्मत से मुलाकात हो गई प्रेमानंद जी महाराज से। उनके चेहरे की मुस्कान और दिव्य आभा मन में बस गई। उनसे एकांत वार्ता का सौभाग्य तो प्राप्त ना हुआ, पर उनके चरण स्पर्श किए हुए पुष्प को हमने सिर माथे किया और आगे बढ़े बरसाना की ओर। खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुंचे बरसाना। यहाँ करीब 250 सीढ़ियों को पार करके हम पहुंचे मंदिर के प्रांगण में। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था और भगवान की मूरत में बहुत ही दिव्य शक्ति नजर आ रही थी। लोगों को नाचते झूमते गाते देखा और फिर हमने देखा मानगढ़ फोर्ट। इसके बाद हम गोवर्धन पहाड़ की ओर निकले और दानघाटी मंदिर के दर्शन किए। फिर शुरू की गोवर्धन परिक्रमा। रास्ते में हमें राधा कृष्ण कुंड मिला, जिसमें हमने डुबकी लगाई और इससे हमें अपार शांति का अनुभव हुआ। अगला पड़ाव था हमारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जहाँ का कोना कोना भगवान की बाल लीलाओं से याद दिलाता है। मथुरा की सकरी गलियों से होते हुए दर्शन किए द्वारकाधीश जी के, जिसके बिना कहते हैं ब्रज की यात्रा अधूरी रह जाती है। इसी के बाद हम पहुंचते हैं यमुना के तट पर स्थित गोकुल, जहां भगवान ने अपना बचपन बिताया। यहाँ की ठंडी हवाओं के बीच कुछ समय बिताने के बाद हम पहुंचे दर्शन करने को नंद बाबा के मंदिर के। नंद भवन में दर्शन करने के बाद हमने पहुंचे ब्रह्मांड घाट। हमने देखा विश्राम घाट, केशी घाट, चिंताहरण मंदिर और सबसे रोचक स्थान रहा 84 खंबा मंदिर, जहां खंबों की सही गिनती शायद ही कोई कर पाता हो। यात्रा का अंतिम पड़ाव था हमारा रमन रेती। यहाँ लोग कीर्तन करते, नाचते गाते और रेत में लोटपोट करते दिखे। कहा जाता है इस पावन रेत का स्पर्श रोग और व्याधियों को दूर करता है। छोटे छोटे बछड़ों और गायों के संग खेलते हुए मेरी यह ब्रज यात्रा पूर्ण हुई। यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला अनुभव था। कृष्ण हर कण में विद्यमान है और उनका संदेश सरल है। सबसे प्रेम करो, सब पर दया करो और सदैव राधे राधे का जाप करते रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।